किसी में कोई मतभेद नहीं है। सबों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और सब एक साथ हैं और सबों ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सब पे मान्य होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। लग रहा था कि मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेकर के जो 3 दिन का टाइम मिला है उसमें कुछ न कुछ शायद हल निकल जाएगा, समझौता हो जाएगा। समझौते पे जो है काफ़ी हद तक सहमति बन गई थी, क्योंकि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, निर्वाणी अखाड़ा था, निर्मोही अखाड़ा था, हिंदू महासभा और राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति, ये जो है 5 पक्ष तैयार भी हो गए थे। लेकिन बाकी पक्ष जो है इसके लिए तैयार नहीं हुए। खास तौर से रामलला विराजमान और बीएचपी समर्थित राम जन्मभूमि न्यास और उधर से जमीयत उलेमा यानी कि मुस्लिम पक्ष साइड से। तो अब जब मुस्लिम पक्ष को ये दिखा कि ये जो भी समझौते की पहल की गई थी और इसमें जो सहमति बनी थी वो परवान चढ़ती हुई सी नज़र नहीं आ रही है, तो उसने भी अब अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि यदि ये समझौता नहीं होता है तो हम अपने मजहब में भी अलग थलग पड़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और अब फैसले की घड़ी है तो फैसला आ जाने दीजिए, आर पार हो जाने दीजिए कि उस पर हक किसका बनता है, टाइटल सूट है, डिसाइड हो जाने दीजिए। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसमें होशियारी की थी और बल्कि कहें कि सद्भावना दिखाने की कोशिश की थी कि उन्हें लग रहा है कि शायद उनका पक्ष कमज़ोर है, तो यदि अदालत के बाहर समझौता हो जाता है तो सद्भाव भी बना रहेगा और जो कुछ ऐसे नहीं मिल सकता, यानी फैसले की वजह से नहीं मिल सकता, चाहे ASI के कब्जे में जो मस्जिदें हैं वो है, या 1947 से पहले की स्थिति बनाए रखने की धर्मस्थलों की जो 1991 में कानून बना था वो है, और कुछ वो उसके लिए मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन मिलने की बात है वो है। ये सब चीज़ें मिल जाती है तो समझौते को तैयार हो गया था। अब दूसरे मुस्लिम पक्षकारों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और ये उसमें एजाज मकबूल है M सिद्दीकी की तरफ से, शकील अहमद है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, MR शमशाद है मोहम्मद हासिम की तरफ से, इरशाद अहमद है फारूक अहमद की तरफ से और फुजाइल अहमद है। इतने लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब डिसाइड हो जाने दीजिए। और ये भी कह रहे हैं कि इसे जो है उनको किसने अधिकृत किया था, यानी कि मुस्लिम पक्ष में भी इस बात को लेकर के मतभेद है कि क्या हमें अपना क्लेम जो है वापस ले लेना चाहिए, समझौते के लिए तैयार हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आया है ना, नहीं करते। सेकेंड राउंड का जो मीडिएशन हुआ है उसमें मुझे नहीं बुलाया गया है। एक हमारे वकील साहब को नोटिस आया था, लेकिन वो चूँकि यहाँ हियरिंग हो रही थी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। बाकी और किन लोगों से मीडिएशन पैनल की मुलाकात हुई वो हम लोगों को नहीं पता है। और शकील साहब जो शाहिद रिजवी साहब ने जो बात की है वो आप उनसे पूछिए, उनके बारे में। लेकिन वो AOR अभी तक हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो उनके लिए एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई गई थी, वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। अब किस कैपेसिटी में वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप उनसे पूछिए। क्या ये माना जाए कि इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकारों में दो फाड़ हो गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो अभी तक हम लोगों के पास नहीं है। कोई भी मुस्लिम पार्टी, जो 6 और मुस्लिम पार्टीज़ हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में यहाँ पर केस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। किसी में कोई मतभेद नहीं है। सबों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और सब एक साथ हैं और सबों ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सब पे मान्य होगा। वो साफ साफ दिख रहा है कि शायद वो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जो समझौते को लेकर के आगे बढ़ चुका है उससे ये लोग सहमत नहीं है, या ये लग रहा है ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि ठीक है आप आगे बढ़ो और देखेंगे कि जब बात नहीं बन रही है तो हम अपने कदम पीछे खींच लेंगे। वैसे एक बात और बता दें कि यदि इस मामले में 14 पक्षकार हैं या 14 अपील और याचिकाएं डली हुई है और इसमें से कुछ लोग तैयार हो जाते हैं और कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। जब तक कि सारे के सारे पक्ष सहमत ना हो तब तक सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। संभवतः जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो कल मीटिंग हुई थी, जो संवैधानिक पीठ है, उसमें इस बात पे विचार किया गया था कि क्या किया जाना चाहिए। तो उसमें बात ये भी आ रही है कि जो समझौते की बात बताई गई थी, रिपोर्ट दी गई थी, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं थी। अभी हालांकि 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है कि और कुछ आगे प्रोग्रेस हो, लेकिन फिलहाल का डेवलपमेंट ये है कि इन लोगों ने कहा है कि नहीं, हम समझौता नहीं चाहते। हम भी जैसे हिंदू पक्ष के रामलला विराजमान है या और जो लोग हैं
राम जन्मभूमि न्यास है और ये लोग यदि नहीं चाहते हैं, जमीयत उलेमा है, तो हम भी नहीं चाहते हैं, फिर डिसाइड होने दीजिए। तो देखते हैं कि डिसाइड होता है कि समझौते से बात बन जाती है। वैसे लग तो नहीं रहा, तो 1 महीने क्या 20-25 दिन और बचे हैं, उसमें तय हो जाएगा कि उस पर हक किसका बनता है। तो इस पूरी खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।